अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। आज की नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना TCL का इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो कंजप्शन का दिखाऊंगा जनरेटर मोड पर। फ्रेंड्स, बाहर हमारी जो है बिल्कुल मौसम बना हुआ है, धूप बहुत कम है, घर का लोड भी चल रहा है, तो मैं आज इसको चलाऊंगा जनरेटर मोड पर। तो मैं आपके सामने चला आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है और मैं इसके ऊपर जनरेटर मोड L1 लगाऊंगा क्योंकि बाहर हमारी धूप है नहीं और मैं चाहता हूँ कि हमारे एयर कंडीशनर कम एम्पियर्स ले, रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन कर ले और फिर मैं इसको बाद में तेज कर इसकी जो कैपेसिटी एम्पियर्स को मैं बढ़ा दूंगा जब बाहर धूप ज़्यादा होगी। तो अभी मैंने इसको 3 के ऊपर चलाया है, तो हम देखते हैं कि 3 के ऊपर क्या चलता भी है कि नहीं। चले मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ, बाहर क्या हिसाब किताब है, लेकिन उससे पहले आपको रूम का टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कि रूम का टेम्परेचर कितना है। तो आप देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर जो है वो 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है और टाइम भी दिखाता हूँ आपको। और टाइम भी आप देख सकते हैं 10:25 होने वाले हैं। तो चलते हैं बाहर, आपको मौसम दिखाता हूँ और उसके बाद आपको इसके वाट्स भी दिखाऊंगा मीटर के ऊपर कि कितने वाट्स ले रहा है। मौसम आप देख सकते हैं आपके सामने है, धूप ना होने के बराबर है। 7 पैनल्स के ऊपर हमने चलाया हुआ एयर कंडीशनर को 3 एम्पियर के ऊपर और घर का बाकी लोड भी इसके साथ इंक्लूड है। और मैं आपको धूप भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं धूप इतनी नहीं है, मौसम देख सकते हैं, ये देखें हल्की हल्की धूप है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारा एयर कंडीशनर जो है वो 3 एम्पियर के ऊपर चल गए हैं और इसने कूलिंग स्टार्ट कर दी होगी। नीचे जाकर दिखाता हूँ, ये हमारा सोलर इन्वर्टर है जिसके ऊपर मैं चला रहा हूँ। आप वाट्स वगैरह भी देख सकते हैं इस पर, ये देखें फ्रेंड्स, कोई ले रहा है 1060 वाट। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं नीचे वाट्स भी। मौसम आज बनना तो हुआ है लेकिन फिर भी मैंने कंजप्शन को आपको दिखा कर रहा हूँ। तो वाट्स देख सकते हैं आप, ये कोई हमारे ले रहा है 5 एम्पियर ले रहा है, 1230 वाट्स बन रहे हैं और लाइट भी आई हुई है, लेकिन हमने सोलर प्लांट के ऊपर किया हुआ है क्योंकि हमने ज़्यादा फ़ायदा सोलर प्लांट से लेना है। और इस मीटर का मज़े ये बात बताऊँ कि दिन में इसने अभी तक हमें तकरीबन 350 यूनिट्स बनाकर दिए हैं सोलर प्लांट से इस मंथ में। तो वापस रूम की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो रूम में वापस आ गए हूँ, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। अच्छा, तो फ्रेंड्स मज़े की बात आपको ये बताता हूँ, हमारा जो सा एयर कंडीशनर है बहुत मज़े की कूलिंग कर रहा है, चिल हवा दे रहा है। और एम्पियर्स आप देख सकते हैं 3.4 ले रहा है, 3 पर लॉक किया है। और बाकी जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा एम्पियर इसलिए ले रहा है कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो 0.5 का डिफरेंस भी आ जाता है। फ्रेंड्स, बात असल में ये है, मैंने इसको लॉक इसलिए किया है क्योंकि ना हम अगर इस पर हैवी लोड देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको चलाता हूँ 5 एम्पियर पर, तो 5 एम्पियर पर क्या होगा कि ये एम्पियर्स तो लेगा, लेकिन जैसे ही 5 पर जाएगा और 3 एम्पियर हमारा चल रहा होता है घर का लोड, जिसमें UPS हो गया, उसमें हमारे पंखे हो गए, सोलर पानी वाला पंप हो गया और रेफ्रिजरेटर हो गया इन्वर्टर वाला, वो क्या हो जाता है हमारा, तो उसके साथ 3 एम्पियर और कर दें, 5 और 3 एम्पियर उसको साथ करें तो ये कोई हमारे में बनते हैं 8 एम्पियर। 8 एम्पियर का लोड हमारा सोलर प्लांट नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि जब आपके बाहर बादल होंगे तो आपका जो उनसे पैनल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो रही होती है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो सा एक तो हमारा जो सा सिटी है जिधर हम रह रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मिट्टी ऐसे ज़्यादा है कि जब हमारे पैनल्स को साफ करते तो भी दिन 1 वीक या 4-5 दिन के अंदर हमारे पैनल्स पर दोबारा मिट्टी आ जाती है, गंद बन जाता है। गंद से मुराद ये है कि मिट्टी जब उस पर आ जाती है तो प्रोडक्शन में कमी आती है। और फिर बाहर हमारा जो सा है मौसम भी ऐसे होता है कि मिसाल है अभी जैसे मौसम में बाहर धूप वगैरह जो है वो बिल्कुल कम है और उसके साथ घर के एम्पियर भी चल रहे हैं, अभी आपको मैंने दिखाया है
3 एम्पियर तो एसी खुद ले रहा होता है, लेकिन फिर उसके साथ क्या है, हमारा जो बाकी घर का लोड भी चल रहा था, तो 5.7 एम्पियर तकरीबन 6 एम्पियर बनते थे और 1200 वाट तक का लोड उठा रहे थे 7 पैनल्स। तो आपने हमेशा ये करना है, आपके पास जो सा ये होता है एयर कंडीशनर जिसमें कैपेसिटी कम हो, तो उसको आप चला सकते हैं आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जौन सा हम जनरेटर मोड लगाते हैं, इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जनरेटर मोड में ऐसे नहीं है कि आपको क्या है कि मिसाल है आप 22 के ऊपर ही रख के रहेंगे, नहीं, आप इसको तकरीबन 21 के ऊपर 16 पर भी चला सकते हैं। कंप्रेसर के ऊपर कोई मसला भी नहीं बनेगा, सेविंग भी मिलेगी आपको। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 3.5 एम्पियर ही ले रहा है, तो जब हमारे रूम का टेम्परेचर 16 पर पहुंचेगा तो फिर ये एम्पियर्स को नीचे लाता है जनरेटर मोड पर भी। और मुझे भी 16 नहीं चाहिए, हम अपना रूम का टेम्परेचर 22 रखते हैं, क्योंकि 22 पर ही हमारा जो सा रूम का टेम्परेचर है वो चिल हो जाता है। और उसके बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। बाज़ फ्रेंड्स चाहते हैं कि वो 26 पर चलाना चाहते हैं, बाज़ चाहते हैं कि वो 28 पर चलाना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्जी से टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं। जनरेटर मोड में कोई बाउंड्री नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सवाल ये है कि एक भाई ने, बल्कि कई भाइयों ने पूछा था कि हम जनरेटर मोड L1 पर जब चलाते हैं तो हमारा क्या होता है, एयर कंडीशनर ट्रिप कर जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जनरेटर मोड सेविंग मोड ज़रूर है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हमारे पास इल्म भी होना चाहिए। कैसे? अगर आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो होता है अगर 35 से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 37 भी है, तो आपका जो सा L1 मोड है आराम से काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर 37 से ऊपर और 46 के बीच में होगा, 37 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बाहर का टेम्परेचर होगा, आपका ये एसी 0 का एरर दे देगा, 0 एम्पियर का एरर। इंडोर की ये वाली जो स्क्रीन है ना, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा 0A। 0A से मुराद के 0 एम्पियर कोई करंट नहीं रहा। क्यों फ्रेंड्स? हमारा कंप्रेसर पहले ही बहुत बार ज्यादा गर्मी होती है, दूसरा जो सा डिस्चार्ज लाइन पर उसका जो सा सेंसर लगा होता है कंप्रेसर का, कंप्रेसर को कम करंट मिलने की वजह से कंप्रेसर हीट ज्यादा होता है और उससे वो फिर हमारा ट्रिप हो जाता है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो चाहता है कि मुझे ना हायर कैपेसिटी के ऊपर चलाया जाए। फॉर एग्जांपल L2 मोड हो गया या L3 मोड हो गया। फ्रेंड्स ठीक हो गया, ये सवाल भी क्लियर हो गया। दूसरा सवाल ये था एक भाई का कि अगर हम इसको 28 के ऊपर चलाते हैं और बगैर किसी मोड के चलाएं तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे जो से यूनिट से ज़्यादा खाते हैं। आई थिंक उनका TCL T5 स्मार्ट एयर कंडीशनर था और वो उनके रिलेटेड पूछ रहे थे कि एक घंटे के अंदर कोई 2 या 3 यूनिट्स खा रहा है। तो उनको मैंने ये बात बताई कि फ्रेंड्स एसी को चलाने का भी एक तरीका होता है। अभी जैसे इसके अंदर जनरेटर मोड दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ना लगे, तो फिर आपने क्या करना है, इसको जनरेटर मोड पर कर देना है। अब जनरेटर मोड के लिए मैं आपको बटन दिखा देता हूँ कौन सा होता है। बाज़ भाई बेचारों को पता नहीं होते, ना ही होते हैं, क्योंकि सीखते ही हैं तो फिर पता चलता है ना। ये जन मोड लिखा हुआ है, जनरेटर मोड। इसको जब आप फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, L1 आ जाएगा। दोबारा L1 पर तो मैं चला ऑफ, पहले आएगा L3, L2 और फिर L1 और फिर ऑफ। फिर ऑफ में क्या होगा, ये जो छोटा सा एनर्जी सेविंग का सिंबल है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे केस में ये है कि मैंने इसको L1 पर चलाया क्योंकि आज बाहर मौसम बना हुआ है। तो उस भाई को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एयर कंडीशनर ज़्यादा यूनिट्स खाता है तो आप क्या करें, इसको क्या करें, अपनी मर्ज़ी से चलाएं। एसी को आप अपनी मर्ज़ी से ना चलने दें, बल्कि आप खुद जो चाहते हैं वैसे चलाएं। अगर एसी अपनी मर्ज़ी से चलेगा तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया जिसमें इको नॉर्मल मोड में मैंने यूनिट्स दिखाए हैं कि कितने यूनिट्स इसने ली हैं। फ्रेंड्स ठीक हो गया, ये इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, ये भी आप देख लें। इसका मॉडल लिखा हुआ है आपके सामने, हर चीज़। 410 गैस में आता है और R32 गैस में तो नहीं आता, शुक्र है, क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक गैस होती है। दूसरा आप देख सकते हैं इसका जो सा इंडोर है बहुत मज़े का चल रहा है, TCL स्मार्ट सिंबल के नाम से आता है। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि L1 मोड पर हम चला सकते हैं एयर कंडीशनर को जब हमारा बाहर मौसम हो या धूप कम हो।
और बिजली पर भी आप चला सकते हैं। और अगर आपके पास एक यूपीएस लगा हुआ है, सोलर इन्वर्टर फॉर एग्जांपल कोई लगा हुआ है इन्वर्क्स का 1200 वाट वाला, जिसका पावर फैक्टर 1 होना चाहिए और एमपीपीटी भी उसमें हो, और छोटा सेटअप है, अगर वो जो भाई चाहते हैं कि उनका छोटा सेटअप एसी चलाए तो वो भी L1 के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 एम्पेयर लेता है। 3 एम्पेयर मीन्स कि कोई 600 और 60 वाट बनते हैं। तो पावर फैक्टर 0.19 के साथ मल्टीप्लाई कर इसके कितने से वाट हमारे बनते हैं, कोई 592 या 590 वाट बन जाते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी कंजप्शन ज्यादा कर रहा है एयर कंडीशनर, तो साथ ही एमपीपीटी लगा लें बैटरी के ऊपर एक्सटर्नल, उस पर आप 2 बड़े पैनल लगा दें, जिनको के या कौन सी भी ले लें, बाइफेशियल हो तो उससे आप चला सकते हैं। तो बात का मकसद ये है कि हम एयर कंडीशनर को चला सकते हैं जब आपका मौसम हो तो L1 के ऊपर चला कर अपनी बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इंशाल्लाह ताला ऐसे मजीद वीडियोस बनाऊंगा रेगुलर, और उसमें आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि एयर कंडीशनर को कैसे चलाना है, कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।